अल्लाह ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थे, लेकिन अजीब बात है कि पैगंबर ने अपने रसूल होने से पहले दशकों तक अल्लाह की पूजा नहीं की थी। वह उस अवधि के दौरान कुरैश देवताओं की पूजा करना पसंद करते होंगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी भक्ति दिखाने के लिए देवताओं को जानवरों की बलि भी चढ़ाई होगी। आइए एक नजर डालते हैं हदीस साहिह बुखारी पर संख्या 5499। अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह SAW से बताया कि उनकी मुलाकात ज़ैद बिन अम्र नुफैल से बलदाह के पास एक जगह पर हुई थी और यह अल्लाह के रसूल को दिव्य प्रेरणा मिलने से पहले हुआ था। अल्लाह के रसूल ने ज़ैद बिन अम्र को मांस से बना एक पकवान पेश किया, लेकिन ज़ैद ने इसे खाने से इनकार कर दिया और फिर कहा, जो कुछ तुम अपनी पत्थर की वेदियों अंसाब पर बलि करते हो, मैं उसे नहीं खाता और न ही उस चीज को खाता हूँ जिस बलि पर अल्लाह का नाम लिखा हो। अधिक विवरण के साथ इसी कहानी का उल्लेख मोहम्मद अल-खरकुशी द्वारा लिखित किताब शराफ अल-मुस्तफ़ा में किया गया है, जिसे F. पीटर्स ने अपनी पुस्तक मोहम्मद एंड द रिलीजन ऑफ इस्लाम में दोहराया है। एक दिन मोहम्मद ने कुरैश देवताओं में से एक के लिए एक भेड़ की बलि दी। मोहम्मद के दत्तक पुत्र ज़ायद इब्न हारिथा उस समय पैगंबर के साथ थे। उन्होंने वह जानवर मूर्ति को भेंट कर दिया। इसके बाद उन्होंने मांस को टुकड़ों में काटकर एक थैले में रख लिया। ज़ैद, कृपया मांस का थैला लेकर चलो। जी जना। वे दोनों मक्का के ऊपर ऊंचे मैदानी क्षेत्र में गए, जहां उनकी मुलाकात ज़ायद इब्न अम्र इब्न नुफायल से हुई। कुरैश ने अपने धर्म को त्यागने के लिए उनका सार्वजनिक उदाहरण दिया था, इसलिए ज़ैद इब्न अम्र ने उन्हें छोड़ दिया और मक्का की ऊंची जगह पर रहने लगे। हे अम्र के बेटे, तुम अपने लोगों से नफरत क्यों करते हो? मुझसे नफरत करने का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें दिव्यताओं को ईश्वर के साथ जोड़ते हुए पाया और ऐसा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं इब्राहिम के धर्म के अनुसार ईश्वर की पूजा करना चाहता था। क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? हाँ। यहाँ आप ले लो। हे मोहम्मद, तुमने किस बलिदान दिया? मूर्तियों में से एक को। मैं ईश्वर के अलावा किसी अन्य ईश्वर के लिए वध की गई किसी भी चीज को खाने वालों में से नहीं हूँ। वे मूर्तियां बेकार हैं, वे न तो फायदा कर सकती हैं और न नुकसान। ज़ैद इब्न अम्र जानवरों की बलि के लिए कुरैश की आलोचना करते हुए कहा, भेड़ें ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं, वो आकाश से वर्षा बरसाता है और पृथ्वी से उनके लिए फसल उपजाता है, लेकिन फिर तुम उसे छोड़कर दूसरे देवताओं के नाम पर उनका वध करते हो, इस सब को अस्वीकार करते हो और उनकी पूजा करते हो। उसके बाद उन्होंने ज़ैद इब्न अम्र के पास से चले गए। मोहम्मद निराश थे। उस पल के बाद, उस ज्ञान के साथ, मैंने कभी भी उनकी मूर्ति को नहीं छुआ, नहीं मैंने उन्हें तब तक बलिदान दिया जब तक कि अल्लाह ने मुझे अपना दूध बनाकर सम्मानित नहीं किया। उस समय मोहम्मद 40 वर्ष के थे, इसलिए लगभग 4 दशकों तक उन्होंने मक्का में कुरैश देवताओं की पूजा की। लेकिन हदीस सुन्नन अबू दाऊद संख्या 4158 के अनुसार कई वर्षों तक पैगंबर बनने के बाद भी उन्होंने अभी भी अपने घर में मूर्तियां रखी हुई थी। यह घटना मोहम्मद द्वारा पैगंबर बनने के कई वर्षों बाद मक्का में हुई थी। कुछ समय तक उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन नहीं मिला। वह सोच रहे थे कि ऐसा क्यों और बहुत इंतजार के बाद चिंतित हो गए थे। आखिरकार जिब्रील उनके सामने हाजिर हुए। मैं कल रात आपके पास आया था, लेकिन अंदर नहीं आ पाया क्योंकि दरवाजे पर मूर्तियां थीं और घर में छवियों से सजाया हुआ एक पर्दा था और घर में एक कुत्ता था। जिब्रील ने जो कहा उससे हम जानते हैं कि मोहम्मद कई वर्षों तक अल्लाह के पैगंबर बनने के बाद भी अपने घर में मूर्तियां रखते थे।
आपको मूर्तियों के सिर काटने होंगे। पर्दा भी काट दो और 2 गद्दे बना लो और कुत्ते को अपने घर से बाहर निकाल दो। पैगंबर मोहम्मद ने वही किया जो जिब्रील ने उन्हें करने का आदेश दिया था। यह स्पष्ट था कि वह अभी भी मूर्तियों के शौकीन थे, क्योंकि वह उनकी पूजा करने की कुरैश परंपरा के साथ बड़े हुए थे। वह इस आदत छोड़ नहीं पाए और इसलिए वह पूरी तरह से सिर्फ अल्लाह की पूजा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सके। जैसा कि हम उस समय देख सकते हैं जब उन्होंने मक्का पर विजय प्राप्त की थी। पैगंबर मोहम्मद जब 52 वर्ष के थे तब उन्होंने मक्का छोड़कर मदीना में रहने के लिए चले गए। 8 साल बाद वह इसे जीतने के लिए मक्का वापस लौट आए। उस समय वह लगभग 21 वर्षों तक अल्लाह के पैगंबर रह चुके थे। सबको लगता होगा कि उन्होंने मूर्तियों के प्रति अपना शौक पूरी तरह से खत्म कर दिया होगा, लेकिन नहीं। वहाँ कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियाँ और छवियाँ थीं, जिनसे वह छुटकारा नहीं पा सके। जिस दिन उन्होंने मक्का पर विजय प्राप्त की, उस दिन पैगंबर मोहम्मद काबा के अंदरूनी हिस्से में गए। इस चित्र को छोड़कर दीवार पर मौजूद सभी चित्र मिटा दो। जी रसूलुल्लाह। इब्न इशाक ने सीरत रसूल अल्लाह पेज 552 में इस घटना का उल्लेख किया है। रसूल ने आदेश दिया कि यीशु और मरियम को छोड़कर सभी तस्वीरें मिटा दी जानी चाहिए। यही जानकारी सियार आलम अल नुबाला, महान हस्तियों की जीवनियों की पुस्तक में पाई जाती है। खंड 1 पे 176 शम्स अद्दीन अद्धाहाबी दाऊद ने कहा, फिर कुछ हिजाब ने मुझे मुसाफा बिन शाइबा के अधिकार पर बताया। पैगंबर, अल्लाह उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे, ने कहा। हे शायबा, हर छवि को मिटा दो सिवाय उसके जो मेरे हाथ के नीचे है। उसने कहा। फिर उन्होंने मरियम के बेटे यीशु और उसकी मां से अपना हाथ उठाया। फिर अगली हदीस उसी पेज से अल-अज़राकी ने कहा, सईद बिन सलीम के अधिकार पर यजीद बिन अयाद बिन जद्बा ने मुझे इब्न शिहाब के अधिकार पर बताया। पैगंबर, अल्लाह की प्रार्थना और शांति उन पर हो, काबा में प्रवेश किया और उसमें फरिश्तों की तस्वीर थी और उन्होंने इब्राहीम की एक तस्वीर देखी और कहा, अल्लाह उनसे लड़े, उसे एक बूढ़ा आदमी बना दो जो अपने तीरों को बांटता है। फिर उन्होंने मरियम की एक तस्वीर देखी और उन्होंने उस पर अपना हाथ रखा और कहा, इसमें मरियम की तस्वीर को छोड़कर सब कुछ मिटा दो। यह निम्नलिखित हदीस बताती है कि काबा के अंदर मदर मैरी और बेबी जीसस की एक मूर्ति भी थी। दाऊद बिन अब्दुल रहमान ने कहा, इब्न जुरैस के अधिकार पर कहा कि अता थोड़ी देर बाद वापस आए और कहा, जीसस और उनकी मां की मूर्ति खंभों के बीच में है। इस हदीस में अता का नाम अता इब्न अबी रबा है। वह एक प्रमुख प्रारंभिक मुस्लिम न्यायविद और हदीस के वर्णनकर्ता थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी की शुरुआत में मक्का के मुफ्ती के रूप में काम किया था। यह निम्नलिखित हदीस से है। तारिक अल-इस्लाम अल-अकबीर, इस्लाम का इतिहास, इमाम अल-धाबी द्वारा, खंड 1 पेज 73। इस हदीस के वर्णनकर्ता इब्न जुरैज और अता इब्न अबी रबाह थे। उस समय जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। तुमने क्या कहा? काबा के अंदर मरियम और यीशु की मूर्ति थी? हाँ, मैंने मरियम की मूर्ति देखी। यीशु उसकी गोद में बैठे थे। काबा में 6 खंबे थे और यीशु और मरियम की मूर्ति दरवाजे के पास वाले खंबे के पास थी। पैगंबर की मृत्यु कब हुई? इब्न अल जुबैर के समय, आग के दौरान। तुम्हारा मतलब अल्लाह के दूत के युग के दौरान? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि यह उनके जीवनकाल के दौरान था। यह हदीस बताती है कि पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान मदर मैरी और बेबी जीसस की छवि और मूर्ति दोनों पूरे समय काबा के अंदर थीं, और पैगंबर ने उन्हें कभी भी नष्ट करने का आदेश नहीं दिया। यह उसी पेज से एक और हदीस है। अल-ज़राकी ने कहा, दाऊद अल-अत्तार ने हमें अम्र इब्न दीनार के अधिकार पर बताया, जिन्होंने कहा,
मैंने काबा में यीशु और उनकी मां की मूर्ति को नष्ट करने से पहले देखा था। अम्र इब्न दीनार ताबिऊन से हदीस के वर्णन करता थे और वह 8वीं शताब्दी ईस्वी में अता इब्न अबी रबाह की मृत्यु के बाद मक्का के मुफ्ती थे। इस जानकारी का मुख्य स्रोत अता इब्न अबी रबाह से आता है और अम्र इब्न दीनार जो मक्का के मुफ्ती और 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी की घटना के चश्मदीद गवाह थे। बाद में 683 में यजीद इब्न मुआविया ने काबा पर हमला किया। यजीद उमय्यद खलीफा का दूसरा खलीफा था। यजीद की सेना ने मक्का को घेर लिया और शहर पर गुलेल से बमबारी की। उन्होंने काबा को नष्ट और अपवित्र कर दिया। वर्षों बाद मक्का के लोगों ने काबा का दोबारा निर्माण किया। 930 में अबू ताहिर अल-करमती ने मक्का पर हमला किया और काबा को एक बार फिर नष्ट कर दिया। हमले के बाद मक्का के लोगों ने काबा का दोबारा निर्माण किया। काबा के कई बार दोबारा निर्माण के कारण अब हमें आधुनिक काबा में मदर मैरी और शिशु जीसस की तस्वीरें और मूर्तियां नहीं दिखती हैं। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार छवि और मूर्ति पैगंबर मोहम्मद के पूरे जीवनकाल के दौरान काबा के अंदर ही थी। इसका मतलब यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद और सभी मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे तो वे काबा के अंदर माता मरियम और शिशु यीशु की मूर्ति के सामने झुकते थे। पैगंबर मोहम्मद ने काबा के आसपास 360 मूर्तियों को नष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने मदर मैरी और बेबी जीसस की छवि और मूर्ति को रखने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या यह संभव है कि वह वास्तव में एक विधर्मी ईसाई थे?